जय सिया राम। जो महादेवी है, जो महामाया है, वो पूरे संसार को मोहित करती हैं और जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि उनके जीवन में सब सुफल हो, मन के अनुसार चीज़ें हों, मनोकामना पूरी हो, वो देवी की आराधना करके कुछ विशेष उपाय को करके मनोनुकूल चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये सब संभव है इस संसार में, व्यक्ति अगर भक्ति करे तो। आज कुछ विशेष उपायों की चर्चा करने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कानरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। इस बार जो माता रानी है, माता रानी का आगमन डोली पे आएगा। जो आगमन होगा डोली पर होगा। तो अगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखें तो डोली पे आना माता का अच्छा संकेत नहीं है। तो लेकिन इसमें डरने की बात भी नहीं है कि ऐसा हो कि बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जनमानस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा बस हमें क्या होता है, आ रही है माता तो उन्हें मना लीजिए। अगर वो गुस्से में आ रही है आपके पास तो मना लीजिए, क्योंकि ये दिन इसीलिए मिले हैं कि आप उनको, किसी बच्चे को भी मनाना होता है तो चॉकलेट देते हैं। पालकी पियाना उतना ठीक नहीं होता। नहीं, पालकी पियाना ठीक नहीं होता। तो उसका एक ही जो उपाय है कि माता रानी को अपनी पूजा पाठ भक्ति भावना से मना लीजिए, ताकि जाते समय, और यकीन मानिए जाते समय वैसे भी माता गज पर जा रही हैं, जो आपकी जितनी भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको लेती हुई जा रही हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद दे के जाएंगी, जो कि किसानों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बारिश रहेगी अच्छी, सुख समृद्धि की वर्षा कर कर माता रानी जा रही हैं। मतलब माता का जो प्रस्थान है वो ठीक है, बढ़िया है वो। अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि उस दौरान जितने लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, माता रानी को मना लिया, उनको वो अच्छा आशीर्वाद ही दे के जाएंगी। नहीं तो अच्छा दिन और रात तो सबके साथ होता है, लेकिन कईयों को रात में भी दिन दिखता है, क्योंकि उनके सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो उनको रात को भी अच्छा लगता है कि ठीक है, जब मेरी विशेष, उनको नींद अच्छी आती है क्योंकि वो सुखी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपको नींद अच्छी आए, मतलब कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इन नवरात्रि माता रानी को मना लीजिए। वो आए तो उनकी विधि पूर्वक पूजा पाठ करें। कहते हैं ना, कभी भी कुछ नेगेटिविटी है तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए एक श्रद्धा भाव से हवन, यज्ञ, मंत्र ये सब करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में तो देखिए इतनी सारी विद्याएं हैं, मंत्र जाप है, व्रत है और यज्ञ है, पूजा पाठ है, कितना कुछ है जिससे आपकी माता रानी को मना सकते हैं। तो इसमें एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। अच्छा, जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र माता रानी का, जिसको कि रोज 108 बार करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। वैसे अगर ग्रहों की स्थिति मानी जाए तो इस बार ग्रहों की युति कुछ ऐसी मिल रही है जो कई राशियों को तो बहुत अच्छा फल दे के जाने वाली है। कि आप कुछ उपाय ऐसे कर लिए ताकि आपको माता रानी जो थोड़ा बहुत दिया है वो और अच्छा दे। मतलब मीन राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया कह सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी राशि है? वृषभ राशि है, सिंह राशि है, तुला है और धनु है। अच्छा, इन राशियों के लिए अच्छा है। कैसे अच्छा, इनको पार्टनरशिप में अच्छी मिल जाएगी। कोई लोग पार्टनरशिप करना चाहते थे, जैसे हमने शादी के बारे में भी पीछे बात की, तो इन राशि वालों में से यदि कोई शादी भी करना चाहता है उनके लिए अच्छा है। अच्छा। बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा लग सकता है। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, संतान उत्पत्ति, जो बच्चे ना होने का कारण, वो तो आपका देखिए जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ी दुविधा बन गई है। एक ना बड़ा कॉज है, बच्चे ना होने का कॉज। आपकी नींद पूरी नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो इसमें रुकावट डालती है। आपका लाइफस्टाइल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लस कुछ ग्रह दोष भी है। आपकी पत्रिका में ग्रह दोष हो सकता है। तो ये राशि वाले में से अगर कोई संतान प्राप्त करना चाहते थे तो 9 दिन पूजा पाठ कर लें, उनको संतान की प्राप्ति, मतलब संतान सुख मिल जाएगा। ये है मिल जाएगा। धनु, क्या है? धनु, मीन और मीन, वृषभ, सिंह और तुला। अच्छा, ये 5 हैं। 5 राशियां सब अच्छा, और मेष राशि को भी अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा, देखिए अगर सभी राशियों के लोग चाहते हैं अच्छे फल मिले, क्योंकि नवरात्र माता किसी को
पूछेगी नहीं कि तू कौन सी राशि का है। जब आप जोत जलाएंगे, उपाय करेंगे, व्रत करेंगे, तो माता रानी फल आपको जरूर देगी, चाहे वो किसी भी राशि से हो। ये आधारित होता है कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र है उनकी चाल पे आधारित होता है कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कितनी देर रहेगा और कब उसके लिए उच्च का है, कब नीच का है, कब दोस्त है, कब दुश्मन है। ये हमारे पंचांग पर आधारित रहता है। लेकिन सभी राशि वाले, अभी कई लोगों को तो सिर्फ ये पता नवरात्रि आ रहे, उसे ये पता ही नहीं मेरी राशि कौन सी है। तो बिल्कुल वो तो ऐसे करते ना, जैसे ध्यानु भगत थे तो वो किस भाव से पूजा करते थे, वो तो अंधभक्त थे, बिल्कुल ऐसे सब नाक कान आंख बंद करके पूजा करते थे। तो माता रानी ने उन्हें दर्शन जिनको भी दी। ज्योतिष में रुचि है, हाँ, उनके लिए है कि ये 5 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये बता दें कि चूंकि आजकल लोग उसमें कर्ज की समस्या से बहुत परेशान हैं लोग, ये कर्ज मुक्ति का क्या उपाय है? कर्ज मुक्ति के लिए इस बार क्या करें? कर्ज मुक्ति के लिए एक लाल कपड़े में नारियल और 5 सिक्के डाल के बांध कर उसको मंदिर में रख कर आए। पहले नवरात्रि रखाएं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई शुक्रवार बीच में आ जाए तो उस दिन रखाएं तो अच्छा रहेगा, आपके कर्ज उतर जाएंगे। और यदि अगर आप कोई मंदिर में, जहाँ मानिए हमारे पड़ोस में सोसाइटी में कहीं मंदिर है, वहाँ पंडित जी से बात करके उसको रखवा दीजिए वहाँ पर, और फिर वो अपने घर ले आइए। और नारियल को तो आप प्रसाद के रूप में खा लीजिए, क्योंकि नारियल ज़्यादा समय तक रखा हुआ खराब हो जाएगा। और जो लाल कपड़े में सिक्के हैं वो अपने लॉकर में रख दें, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपका भंडार खाली नहीं होगा कभी भी। ये फायदा हो सकता है। जी। और जो 9 दिन आपको लगातार करना है, कपूर और लौंग दिए में जरूर लगानी है। ये लगाने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो भी कम होगी और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण दिए में लगानी है, मतलब आरती दिखानी है? आरती दिखाएं या जला दें, अच्छा, ये भी कर सकते हैं। आरती तो कपूर की लगती है, वैसे भी कपूर की लगानी होती है आरती। और अगर चाहे तो अखंड जोत होती है वो जलाएं आप। अब कई घरों में अखंड जोत नहीं जला पाते, क्योंकि कई लोग प्याज का परहेज नहीं कर पाते, या कई लोगों के घर में मांस मदिरा का सेवन कई लोग नहीं मानते, कई मुश्किल है, कुछ दुविधाएं। तो वहाँ क्या करें, आप मंदिर में घी दे दीजिए और पंडित जी को बोलिए कि हमारी तरफ से एक अखंड जोत जला दीजिए, और रोज जाके दर्शन करके आरती के टाइम तो जरूर पहुंचिए। कभी पहुंच सके ना पहुंचे, मंदिर में आरती के समय जरूर जाएं आप। और एक और कर सकते हैं, यदि आप पान के पत्ते पे सुपारी और लौंग रखकर माता को अर्पित करेंगे, रोज करेंगे तो इससे भी बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा। ये कुछ उपाय हैं जो नवरात्रि में करने से लाभ प्राप्त होगा। और हम अपना श्रीम वाला तो बोलते ही हैं, जितने स्विच वर्ड बताए हैं, अगर आपने उनको सिद्ध करना है, जैसे इंस्टॉलेशन बोलते हैं, वो नवरात्रि सबसे अच्छा दिन है कि आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए, लिख लीजिए। तो कुछ स्विच वर्ड्स आप बता भी दीजिए अगर ध्यान में आ रहा होगा। मुझे तो श्रीम का रिस्पांस इतना अच्छा आया है, तो श्रीम याद आता है कि श्रीम कीजिए, क्योंकि पैसा ही दिक्कत है। और एक कुल दीपक, संतान प्राप्ति के लिए कुल दीपक स्विच वर्ड है। इंस्टॉलेशन का तरीका फिर से बता देती हूँ। एक पेपर लेना है, पेन ले, उसको 108 बार लिखना है। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है, जैसे कि कुल दीपक कुल दीपक कुल दीपक 1 बार लिखिए, ऐसे कुल दीपक 2 बार, ऐसे 108 बार लिख के उस पेपर को अपने वॉलेट में रख लीजिए और रोज कुल दीपक बोलते रहिए। और नवरात्र ऐसा समय है जब आपको इससे बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए 3 बार बोलिए और 1 बार लिखिए, यही ना? यहाँ 108 बार श्रीम 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 3 बार बोल लिया, हाँ, 1 बार श्रीम लिख लिया। इस प्रकार से 108 बार आपको लिखना है। ये पैसे के लिए हो गया, कुल दीपक संतान के लिए हो गया। अब ललितम सदा शिवम विवाह के लिए हो गया। एक है अपनी मनोकामना पूर्ण, कैसी भी मनोकामना, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी लेना। राम नमामि, हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में। राम नमामि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हो गया। तो ये 4 स्विच वर्ड है, खाली 4 ही कर लीजिए आप इस नवरात्रि, तो आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आजकल काफ़ी ये चलन में है, यहाँ लिख लीजिए वहाँ लिख लीजिए, इधर क्या ये भी काम करेगा? बिल्कुल काम करता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, जो राइट होता है हमारा गिवर होता है और लेफ्ट होता है रिसीवर होता है। कुछ भी चीज़ ग्रैब करने के लिए हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है और राइट हमेशा देने के लिए होता है। तो कोई भी स्विच वर्ड या नंबर यहाँ लिखेंगे राइट साइड, वो काम नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि सीधा हाथ हमेशा
देने के लिए बना है। ये मतलब प्राप्त करेगा। हाँ, ये प्राप्त करेगा। ये एक लॉजिक है, देखिए इनके लॉजिक है कि जैसे, और कई लोग तो बोलते हैं मैं टैटू बनवा लूँ, नहीं बनवाना, यही मुद्रा तो चाहिए। इस मुद्रा का मेन वो है कि आप पेन से लिखेंगे तो जो मुद्रा बनेगी वो आपको काम करेगी। यानी प्रतिदिन लिखें, नहाने में मिट जाए तो फिर से लिख लीजिए। ये लाल ब्लू कुछ ऐसा भी है क्या? किसी से भी लिखे, काला छोड़ के। काला छोड़ के, क्योंकि बड़ी वो पेन नहीं होता तो वो फिर रह जाता है, लिखता ही नहीं है, ये हो जाता है। तो ऐसा कलर का कोई चक्कर नहीं है, किसी भी कलर से लिखे, सिर्फ काला रंग ना इस्तेमाल करें तो फायदा प्राप्त होगा। और बहुत अच्छी चीजें बता दी आज के लिए, नवरात्रों के लिए 9 दिन एक भी कर लेंगे अगर डिसिप्लिन से तो आपको बहुत बढ़िया उपाय है। आप पान के पत्ते पे, वैसे भी पान का जो पत्ता है सर्वमंगल कारक है जी, और सही प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो माता रानी के सामने आप मनोकामना कहें, निश्चित तौर पे इस नवरात्र में जो आप चाहेंगे वही होगा जी, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।